है कि जब जब पैसा विला वाले एपिसोड्स आ रहे हैं तभी लग रहा है कि स्प्लिट्सविला का एक एपिसोड आया है। प्यार विला के जब एपिसोड्स आ रहे हैं तो लग रहा है ये क्या बच्चों का खेल चल रहा है, और एक्चुअली बच्चे ही गए हैं उसमें, 20-20 साल के बच्चे हैं उसमें। योगेश 20 का है ही क्लेम, सिमरन 20 की है भाई। तो मतलब जब मैं बच्ची थी तो मुझसे बड़े लोग स्प्लिट्सविला में जाते थे, अब जब मैं बड़ी हो गई तो मुझसे बच्चे लोग स्प्लिट्सविला में जा रहे हैं। मतलब सबका घर बस ही रहा है, बस एक मैं ही हूँ जो देखता ही रह जा रहा है। एक्चुअली गाइस देखते ही रहने में फायदा है, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है स्प्लिट्सविलन से ही कि स्प्लिट्सविला में जाने के आपको पैसे नहीं मिलते, आपको बस वहां जाके फुटेज मिल रहा है। क्या स्प्लिट्सविला कंटेस्टेंट्स को पैसे मिलते हैं फॉर बीइंग ऑन द शो? It's different for different people. Some people get paid if you've done some work. Otherwise, people just go for the exposure. You don't get paid. बहुत ही इक्का दुक्का लोग होते हैं जिनका पहले से कांटेक्ट होता है, या फिर जो एक्स रोडी रह चुके होते हैं, उनको शायद थोड़ा बहुत पैसे दे भी दे ये लोग, वरना बाकी सबको नहीं देते हैं। तो भाई ये तो शो में जाके भी पैसे नहीं बना पा रहे हैं, और मैं घर पे बैठ के वीडियो बना के इन पे ही पैसे बना लूं, तो हुआ ना देखने में ही फायदा। अकेले में आके बात करो तुम दोनों, मैं भी आ रहा हूँ साथ। तो अकेले में कैसे हुआ? मेरे को आना पड़ेगा तेरी प्रोटेक्शन के लिए। देख कैसे लेके रहूंगी? आज तू घर चली जाती तो अरे 1000 नहीं, अब तो 10,000 देने पड़ेंगे उसको। मैं उसके साथ टास्क जीतता हूँ। सब मीठे बन गए आज तो, मेरे से सब मीठे बन गए। कितने वर्ड्स बेचे मैंने आज दिन भर में, करोड़पति होता अगर पैसों में बिकते तो। कितने सारे वर्ड्स, उधर भी सबको दे दिए, सबको दे दिए, इधर भी दे दिए, उधर भी दे दिए, उधर को लग रहा है कि इनका, इनको लग रहा है कि इनका। जिसको आपने डंप किया है उसकी चॉइस प्यार होगी। तो तूने ये चीज मेरे को फेस पे क्यों नहीं बोली? अभी यहाँ पे आके क्यों बोल रहा है? करूंगा ना, रॉन से करी मैंने ये। तो मेरे सामने ऐसे एक्ट क्यों कर रहा था डिफरेंट? अब मैं आपको क्यों बोलूंगा कि आप दोगली हो उसको। थोड़ा आराम से बैठ जाता हूँ, चिल्ला ले। मुझे तो लगता है कि उसको छोड़ने के बहाने हैं सब। क्या चाहिए बताओ? पावर चाहिए जो है। पावर चाहिए? कुछ कर दे तहलका, मतलब क्या पावर चाहिए? डंप करने की मिल जाती तो। जी आज जिस मुकाम पे खड़ा हूँ, इस मुकाम में सिर्फ पहुँचाने के लिए सिर्फ एक ही इंसान का हाथ है, वो है अनुष्का, विशु, रॉन और सिमरन। एक ही इंसान का। पहले से समझ में आ गया था 4-5 दिन पहले से कि वो उसके साथ रहेगी ही नहीं। दीप्तांशु इज अ बिग बॉस मटेरियल, दीप्तांशु इज अ लाफ्टर शेफ मटेरियल, दीप्तांशु इज अ रोडीज मटेरियल एज वेल, क्योंकि वो टास्क बुरा नहीं खेल रहे हैं और भाई वो बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है। देखो मैं सच बता रही हूँ तुमको, दीप्तांशु से मेरे को पता नहीं क्यों एकदम वैसी वाली वाइब आती है। भाई साहब ये बहुत हरामी किस्म का आदमी होगा। मतलब दीप्तांशु ऐसा है जिसपे भरोसा करने लायक नहीं है, और वो खुद भी ये बात बोल रहा है कि उधर वाले को लग रहा है ये हमारा है, इधर वाले को लग रहा है ये हमारा है, और मैं दोनों को वर्ड्स देके चलाया हूँ, सबको वर्ड्स बेचे मैंने। और वो पहले दिन से ये सब बातें बोल रहा है अपने बारे में, तो भाई वो तो क्लियर है कि वो यहाँ पे रिश्ता विश्ता बनाने नहीं आया है, और वो अपना गेम बहुत सही खेल रहा है। मतलब अगर इंडिविजुअल गेम देखे उसका, मजा आ रहा है उसको देखने में। अगर कोई स्प्लिट्सविला नहीं भी देख रहा होगा और वो दीप्तांशु के क्लिप्स इंस्टाग्राम पे देख ले, तो वो मजबूर हो जाए स्प्लिट्सविला देखने में। ही इज दैट एंटरटेनिंग। वहां पे बैठ के सब सोच रहे होते हैं कि अच्छा एनवलप आया है, अच्छा एनवलप में क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। दीप्तांशु ऐसा लगता है वेल प्लान्ड, सुबह से सोच के रखता है कि रात को ऐसा होगा, फिर बाद में ऐसा होगा। जैसे ही सारे एनवलप्स खुल गए, दीप्तांशु सबसे पहले बोला कि अब प्यार या पैसा, तुरंत बोला उसने, ऐसे जैसे वो सोच के बैठा था कि अगर वो अनुष्का को डंप करता है तो अनुष्का ने प्यार ही चूज किया होगा, और उसको अनुष्का नहीं पसंद है, निकालो इसको। एंड ही वाज सो राइट। और मेरे को क्या लग रहा है गाइस, ये प्यार और पैसा वाली चीज में अगर कोई भी प्यार विला में है और वो प्यार चूज कर रहा है तो वो डंप हो जाएगा। अगर कोई भी पैसा विला में है और वो पैसा ही चूज कर रहा है तो वो डंप हो जाएगा। लेकिन अगर कोई दूसरे विला में दूसरी चीजें सिलेक्ट कर रहा है, ऑपोजिट चीजें, जैसे प्यार वाला पैसा, पैसे वाला प्यार सिलेक्ट करता है, तो वो ऐसे स्वैप हो जाएंगे। तुम लोगों को याद हो तो आरव ने चूज किया था पैसा ओवर प्यार, एंड ही वाज इन पैसा विला पहले से ही, तो इसीलिए वो डंप हो गया। बाकी जितने लोगों के भी अलग अलग चॉइसेस रहे हैं वो लोग स्वैप होते गए और आगे जाके मतलब डंप होना शुरू हो जाएंगे। अभी बहुत जल्दी है किसी को भी डंप करना, इसीलिए मेरे को लग रहा है अनुष्का भी डंप नहीं हुई है, वो गई है प्यार विला में। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि अनुष्का को एपिसोड में ही लग गया था कि वो डंप नहीं हो रही है, इसीलिए वो ऐसा काम थी, वो इसीलिए बार बार योगेश और बाकी सबसे पूछ रही थी, जो भी प्यार विला से इधर आ रहा था उससे, कि वहां पे गेम कैसा चल रहा है, सबके रिलेशनशिप्स कैसे हैं। एंड हाई चांसेस कि योगेश और अनुष्का आगे जाके कोई तो गेम साथ में खेलेंगे। इतनी अच्छे से बात कर रही थी उनसे, इतनी प्यार से बात कर रही थी, भाई इसको सुनाई नहीं देता। पहले सोचिए, समझ लिए, मैंने आंखों में ब्लाइंड फोल्ड करा हुआ है, मैंने कहां से देखेगा मुझे।
ऐसा क्यों लगा कि हर्षित बोलने जा रहा था अरे मेरी माँ जान बोलने जा रहा था, फिर उसने माँ बोल दिया, ऐसा लगा। नहीं, एक्चुअली सौंदर्य बहुत गंदे डायरेक्शंस दे रही थी हर्षित को, एंड वन कंटेस्टेंट हुआ वाज सो रॉन्ग अबाउट इज हर्षित। अभी मेरे को बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने हर्षित को हर्षित बोला था। आई एम सॉरी गाइज, आई एम रियली सॉरी। अभी हर्षित को देखने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि बेचारा दिल का अच्छा है, बहुत प्यारा इंसान है हर्षित। मेरे को नहीं पता वो स्प्लिट्सविला में शाइन करने वाला है भी या नहीं, क्योंकि सब यहाँ पे बहुत ज्यादा माइंड गेम्स खेल रहे हैं और वो थोड़ा सा सीधा लग रहा है मेरे को। सोचो जब उसकी एंट्री हुई थी, उसके एब्स के बाद जो वो लिपस्टिक वाला टैटू था और सब उसको एकदम छपरी, एकदम प्लेबॉय टाइप समझ रहे थे, और वही वहां पे सबसे ज्यादा सीधा निकला है, इसीलिए इतनी जल्दी जज नहीं करते। सुनाई दे रहा है सलोनी? नहीं भाई, बहुत बुरा लग रहा है मेरे को। करण ने भी बोला, करण कुंद्रा की भी एक क्लिप मैंने देखी थी, वो भी बोल रहे थे कि हर्षित बहुत प्यारा बंदा है और वो कैमरा के सामने बोल नहीं पाता है, जैसे कैमरा ऑफ होता है वो सबसे जाके बात करता है अच्छे से। तो मतलब फिर मेरे को बुरा लगा यार। Somebody had a girlfriend outside, but pretended to be single and also put mother's first that he was single. दीप्तांशु और अर्यांशी बहुत सारे लोग योगेश के क्लिप्स लगा रहे थे, बहुत सारे लोग हिमांशु के क्लिप्स लगा रहे थे, बहुत सारे लोग सौरभ के क्लिप्स लगा रहे थे कि ये लोग पहले से ही डेट कर रहे हैं और सौंदर्या ने शायद इन्हीं लोगों के बारे में बात करी। बट भाई मेरे को तो लगता है इस सीजन सबके बाहर रिलेशनशिप्स हैं, वो बस स्प्लिट्सविला में आके फेम के लिए खेल रहे हैं और बाहर वालों को समझा के आए कि चिंता मत करना, पैसा आधा आधा बांटेंगे। लेकिन इस वाले एडिट पे सौंदर्या के बोलने के बाद दीप्तांशु और अर्यांशी का क्लिप लगा है और सौंदर्या और सदफ दोनों ने इस रील को लाइक भी करा है। तो आई थिंक सौंदर्या वाज टॉकिंग अबाउट दीप्तांशु। ठीक है, मैं इसको देती हूँ। क्यों ना, how much are you giving? How much he wants, how much he needs, right? ये खुशी को देख के मेरा पारा गर्म हो जाता है। क्यों ना बेचारी इतनी प्यारी है ना। कल जब वो बोली ना कि निहारिका को जितना भी चाहिए मैं उसको दे दूंगी और बस वो सेफ हो जाए, इम्यून हो जाए, भाई इतनी प्यारी लग रही थी वो। और भाई मैंने एक्सपेक्ट किया नहीं था, लेकिन कियोना को भी जवाब देना आता है। कियोना बस ज्यादा लड़ती नहीं है, ज्यादा नहीं घुसती है, लेकिन अगर कोई उसको कुछ बोल रहा हो तो वो भी जवाब दे पाती है। कल वो प्रीत से लड़ गई, कल वो खुशी से लड़ गई, और खुशी, छी भाई, खुशी का तो चेहरा देख के एकदम वाली फीलिंग आती है। इससे ज्यादा इरिटेटिंग कंटेस्टेंट आज तक नहीं आया होगा स्प्लिट्सविला में। और ये प्रीत मेरे को थोड़ी ठीक लग रही थी, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसे फीलिंग आ रही थी कि हो सकता है ये दिल की अच्छी हो। लेकिन कल जो प्रीत और खुशी ने कियोना को सेल्फिश बिच बोला ना, भाई साहब खून इतना खौल रहा था मेरा। वो तुम लोगों को पसंद नहीं करती है, तुम लोगों को क्यों सेव करे रे भाई। मैं चाहती हूँ नेक्स्ट डंपिंग सेशन में प्रीत ही डंप हो या फिर ये खुशी। वैसे आयुष भी कुछ खास कर नहीं रहा है, मेरे को लग रहा है प्रीत, आयुष और खुशी में से ही कोई निकलेगा। और विशु ने जो कल अपनी फील्डिंग खुद ही सेट करी ना, बहुत ऐसे हवा में आ गया कि अरे मैं तो कोई भी टास्क परफॉर्म कर लूंगा। बट इट्स बिकॉज ऑफ निहारिका दैट ही वाज प्लेइंग सो वेल, क्योंकि निहारिका अपना पार्ट बहुत अच्छा खेल रही थी। और लास्ट 2 टास्क जो भी हुए हैं पैसा विला में, वो दोनों ऐसे टास्क थे जिसमें लड़कियों को ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना जरूरी था। विशु एक्चुअली अपने औकात के हिसाब से अच्छा खेल रहा था। मेरे को ऐसा लगा था कि विशु नहीं खेल पाएगा, बट मेरे को बाद में जाके पता चला कि विशु भी रोडीज के लिए गया था प्रिपेयर वेपेयर होके, तो वो ऐसा नहीं कि एकदम लल्लू ही है, वो खेल सकता है। लेकिन अगर उसकी पार्टनर ही डम निकले तो वो क्या खेलेगा वो तो हम लोग को आगे चल के पता चल ही जाएगा। और वो कैसे बोल रहा था कि खुशी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, निहारिका से भी ज्यादा अच्छी दोस्त है। मेरे दिमाग में जो पॉइंट चल रहा था, अच्छा हुआ मोहित ने तभी बोला कि भाई तेरे को दोस्ती वहां रखनी है और तेरे को खेलना निहारिका के साथ है, तू ये बोल रहा है। असली सेल्फिश बिच वाली एक्टिंग विशु ने करी है कल। खुशी विशु के बारे में कितनी बार बेकार चीजें बोल चुकी है यार, फिर भी विशु की पता नहीं कौन सी दोस्ती चालू है खुशी से। और खुशी को कोई क्यों सेव करना चाहेगा? सर टास्क वगैरह परफॉर्म होंगे नहीं, वो बस सबसे ज्यादा एक्टिव चिल्लाने में रहेगी। ये मैंने पहले वीडियो में बोल दिया था स्प्लिट्सविला रिगार्डिंग।
अभी भी मैं यही बोल रही हूँ, बस चिल्लाते वक्त एक्टिव रहेगी वो। बट अच्छा किया निहारिका ने कि अपना कॉइन स्पेंड नहीं किया, क्योना का भी सेव करवा दिया, और विशु के कॉइन्स गए, गुल्लू के कॉइन्स गए, फिर वो झलक के कॉइन्स गए। बहुत अच्छा किया। इन लोगों के ग्रुप को एकदम एकदम भिखारी बना दो। आई थिंक निहारिका वाज कॉन्फिडेंट इनफ कि मेरे को तो नहीं निकालेंगे यार, कुछ ना कुछ ट्विस्ट आएगा ही। नहीं नहीं नहीं, मेरे को खर्चना ही नहीं है। निहारिका प्रिपेयर कर रही है नेक्स्ट डोम के लिए कि मेरे पास ज्यादा स्प्लिट कॉइन्स होने चाहिए ताकि मैं सेफ रहूं, क्योंकि निहारिका इज द ओनली वन जिसको लड़के भी टारगेट कर रहे हैं और लड़कियां भी टारगेट कर रही हैं। मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट सौंदर्य, शी इज वेरी नाइस यार, बहुत अच्छा कर रही है। बट करंट शो में आप किसी का नाम ले रहे हो, अदर कंटेस्टेंट को बुरा लगेगा तो लगे मैं क्या करूं, मुझे वो अच्छी लगती है। नहीं, एक्चुअली सौंदर्य बहुत फनी है। मेरे को नहीं पता वो परफॉर्म कैसा करने वाली है। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन प्यार विला में जितने भी टास्क हो रहे हैं एकदम फुद्दू टास्क हो रहे हैं, जिसमें ना किसी के स्ट्रेंथ का ना किसी के इंटेलिजेंस का कुछ पता नहीं चल रहा है। एकदम बच्चों से खिलवाए जा सकते हैं वैसे वैसे टास्क करवा रहे हैं ये लोग। मैं चाहती हूँ कि कुछ ताबड़तोड़ टास्क हो जिसमें सौंदर्य परफॉर्म करे, सौरभ परफॉर्म करे। भाई मैं रुकी हुई हूँ कि ये लोग खेले। और हर्षित, स्प्लिट्ज़विला का प्लॉट ट्विस्ट, ये अनुष्का तो बैड ही निकली। अनुष्का जब एंट्री की थी तब उसने ये बोला था कि मैं शायद आपको अभी पसंद ना आऊं, लेकिन शो के एंड तक आप मुझे जरूर पसंद करोगे। और मैंने भी अपने वीडियोस में बोला है कि हो सकता है अनुष्का तुमको ओवर कॉन्फिडेंट अभी लगे, लेकिन आगे चल के तुमको अनुष्का जरूर पसंद आएगी। वो खेल भी लेगी अच्छा, उसके पास दिमाग भी है भाई। शी इज रियलिटी शो टाइप का कंटेस्टेंट, ड्रामेटिक है वो, इसीलिए मैं बोल रही हूँ वो निकली नहीं होगी पक्का। और भाई शो में मेरे को फिलहाल के लिए जिनका सच में जेन्युइन कनेक्शन लग रहा है वो मोहित और अनुष्का का ही लग रहा है। जैसे वो दोनों एक दूसरे को मना रहे हैं, बातें कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, उनका जो भी रिएक्शंस है वो देख के बहुत ही रियल लग रहा है। एंड आई थिंक दे आर ऑल्सो द वंस जो बाहर आके डेट कर रहे हैं। मेरी लड़की है, मेरी लड़की है, दैट्स इट। एंड इफ आई एम स्टैंडिंग बाय हर, आई विल स्टिल स्टैंड बाय हर टिल द एंड। मैं समझ गई हूँ, ये रॉन ना बहुत चालू चीज है। रॉन को एक चीज बहुत अच्छे से समझ आ गई, ये टास्क वगैरह तो होंगे नहीं बाबू, मेरे से ये लोग पटक दे रहे, मार दे रहे, नोचोच दे रहे। मैं बैठ के ज्ञान पे लूंगा, मैं बैठ के यहाँ पे ग्रीन फॉरेस्ट होने की एक्टिंग करूंगा, ताकि शो में भले मेरा कनेक्शन बन पाए ना बन पाए, लेकिन बाहर ऑडियंस में लड़कियां पागल हो रही हो और वो बराबर एक्ट कर रहे हैं। मैंने देखा लड़कियां लड़ जाती है रॉन के लिए कि तुमको क्या फर्क पड़ता है, तुम क्यों ऐसे रॉन के बारे में बात करती हो, रॉन तो हमारा ग्रीन माउंटेन है, रॉन इज अ जेंटलमैन। बहुत सारे लोग तो रॉन का स्पेलिंग भी गलत लिख जाते हैं। मतलब बहन 3 वर्ड है उस बेचारे के नाम में, वो भी गलत। बहुत बड़े फैन निकले तुम तो। अश्मिता वहां पे बिल्कुल खुश नहीं दिख रही थी रॉन के डायलॉग के बाद भी, लेकिन रॉन ने एक्सपेक्ट किया था कि मैं ऐसे बोलूंगा तो लड़कियां ऐसे पागल हो जाएंगी, बह जाएंगी एकदम। अश्मिता भी कपल एडिट बनेंगे हमारे। रॉन प्रॉपर जसवंत का कॉपी करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन सिर्फ जसवंत के डायलॉग्स ही शायद वो कॉपी कर पाए, लेकिन जसवंत जो टास्क में था कभी कॉपी नहीं कर पाएगा। अभी तो ये बड़ा यहाँ आके बोल रहा है मेरी लड़की है मैं देख लूंगा। उस दिन क्यों जब अश्मिता जैसे बोली कि मेरे को तेरे साथ नहीं खेलना भाई, तू तेरा देख ले मैं मेरा देख लेती हूँ, उस दिन तुरंत ये जाके बोलता है ये लोग तो हंसेंगे ही ना मेरे पे क्योंकि भाई मेरा कटा तो है। उस दिन तो तुम्हारा जेंटलमैन गिरी नहीं निकला। एंगर इशू वाला ना तो पूकी जैसा दिखता है भाई, कहाँ है इसके एंगर इशू? मेरे पिंकी फिंगर में ना इससे ज्यादा एंगर इश्यूज है। क्योना को मैंने बाहर भेजा तो इन दोनों को लगा कि अब 3 समझदार बैठ के बात करेंगे, लेकिन समझदार को तो मैंने बाहर भेजा था, अब मुझे इन 2 बेवकूफों से बात करनी थी। क्या बात हो रही है तुम लोगों की? तुम लोगों को पता है मैं आयुष के साथ ब्रेकअप हुई हूँ, तो तुम लोग बच के रहना। अरे भाई तेरा भी मुंह नहीं लगना है, तेरा आयुष का भी मुंह नहीं लगना है, तो लेके जा भाई तेरे आयुष को। किस बात की भीख मांग रही है? या भीख भी नहीं मांग रही, हक मांग रही है। बोले हक है हमारा। भाई साहब ये दोनों जो साथ में आएंगे, लेकिन बहुत मजा आने वाला है स्प्लिट्ज़विला देखने में, क्योंकि सौंदर्य के जब भी सीन्स आते हैं मेरे को हंसी आती है। वो कुछ भी अजीब सा कर रही होती है भाई, लोग लड़ रहे हैं वो पीछे ऐसे कर रही है, फिर उसका वो जो हिंदी एक्सेंट है ना सो प्यारा। ये दोनों ही ऐसे जिन दोनों के सीन्स जब भी आते हैं हंसी आती है। बिगेस्ट चमचीज ऑफ गुल्लू आर नाउ फाइनली निया एंड उर्फी। हाँ भाई एक सेकेंड, मेरे को ऐसा लग रहा था कि उर्फी और निया सही होस्ट कर रहे हैं, मैं ज्यादा जज नहीं कर पा रही थी उनके होस्टिंग स्किल्स को, लेकिन कल जब वो लोग हंस रहे थे गुल्लू की बातों पे, उस सरोजनी की मॉडल बार बार बोले जा रहा है निहारिका को, भाई मतलब किसी भी जगह के लोगों के बारे में मतलब एक कैटेगराइज करके अगर कोई ऐसा जोक बनाए तो उस पे ऑब्वियसली तुमको नहीं हंसना चाहिए,
क्योंकि वहां के लोगों को भी बुरा लग सकता है एंड इट्स नॉट फनी। सरोजनी की मॉडल, हाँ तो। और गुल्लू जब ऐसे जोक्स मार रहा होता है ना, वो खुद भी कॉन्फिडेंट इनफ नहीं होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ उस पर लोग हंसेंगे नहीं हंसेंगे, लेकिन फिर भी उसके हैं भाई, उसने एक ग्रुप बना रखी है, उसमें सब हंसी देते हैं। मेरे को उस पे हंसने वाली कोई चीज भी नहीं लगती। गुल्लू जो भी जोक्स मारता है ऐसे निकल जाता है। अच्छा, कोई चीज वो अननोइंगली करता है तो वो फनी लग जाता है, लेकिन वो जानबूझ के जो ऐसे कमेंट्स पास करता है ना, ये सब मेरे को बहुत ही पॉइंटलेस लगता है और मतलब बेकार लगता है, एकदम चीप लगता है। और उस पे निया और उर्फी हंस रहे थे। मैं सोच रही थी कैसे भाई, कोई भी और होस्ट होता तो मना करता कि तू ऐसे जोक्स नहीं मार सकता। द अमाउंट ऑफ हेट आई हैव डेवलप्ड फॉर बोथ ऑफ देम इज जस्ट इनसेन। नहीं भाई, आई थिंक ओनली हिमांशु इज इरिटेटिंग। टेन मेरे को पता नहीं क्यों इरिटेटिंग नहीं, बदमाश वाली फीलिंग देता है तो टेन को देख के मेरे को मजा आता है, मैं सच बता रही हूँ। टेन हरामी लगता है, लेकिन दीप्तांशु भी हरामी लगता है, बट इन दोनों को देख के पता नहीं क्यों मजा आता है। और टेन भी वैसा कंटेस्टेंट है जिससे एकदम फुद्दू टास्क करवा रहे हैं ये लोग, जबकि वो वैसा कंटेस्टेंट है जो अपना स्ट्रेंथ दिखाए। मतलब पैसा वेला में जिस टाइप के टास्क हो रहे हैं ना, उस टाइप के टास्क खिलवाओ इससे, फिर मजा आए तुमको देखने में टेन को। For a season where I have had nobody to play with, suddenly everyone wants to play with who? Me. कोई अपने आप को कितना एम्बैरस करवा सकता है ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10? अंजलि का रिप्लाई होगा यस। इतनी डिल्यूजनल है भाई साहब, उसको देख के जोकर वाली फीलिंग आती है कि भाई इसने अपनी एक अलग ही दुनिया बना रखी जिसमें एक छोटी छोटी चीजें ढूंढ के खुश हो रही है। सडनली एवरीवन वांट्स टू प्ले विद मी, नॉट एवरीवन, ओनली हिमांशु पिच टू हर, और वो भी इसलिए क्योंकि उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। और भाई इसका ठरक चूता है बिल्कुल टेन को देख के। ये दोनों आगे जाके खेलेंगे साथ में, पक्का। लेकिन उसने जो सदफ को भी वो कमेंट पास किया ना कि यू हैव गॉट ऑल द बॉयज, उससे वो सदफ को नीचा नहीं दिखा रही थी, उससे उसका कैरेक्टर समझ में आ रहा था कि वो कितनी डेस्परेट है सारे लड़कों के अटेंशन के लिए। खैर, लेट्स एंड दिस वीडियो हियर गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।